देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के बदलते हालात, इन हालातों के बीच में विधानसभा का चुनाव जो है उसका हो चुका है आगाज। इन सबको जानने के लिए एक लगातार टोटल टीवी की टीम दिल्ली वासियों के साथ जुड़ रही है और अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के साथ बारीकी से ये जान रही है कि आखिर मतदाता यानी कि दिल्ली की जनता किस विचार में है। अभी इस वक्त आप पहुंचे हैं महरौली विधानसभा में, जहां जानेंगे कि आखिर क्या है मूड ऑफ दिल्ली। आइए मेरे साथ। तो एक लगातार जनता जनार्दन के बीच में क्या चल रहा है, किस तरह की हलचल है, ये जानते हुए अब आप पहुंचे हैं महरौली विधानसभा के किशनगढ़ क्षेत्र में। जहां पर मैं हूं आप देख सकते हैं कि ये चौक है और चौक के चारों तरफ जो रोड है वो जा रही है, सड़कें जा रही हैं और काफी हलचल यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि जो वाहन हैं उनकी गति धीमी है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, कंजेस्टेड ये क्षेत्र है। वैसे महरौली की बात करें तो महरौली कहीं ना कहीं पर राजधानी दिल्ली की जान माना जाता है, जिसमें कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर संकरी और पतली गलियां नजर आती हैं। लेकिन इन सबके बीच में किस तरह के कार्यों को फिलहाल सरकार ने किया, वो हम यहाँ पर महरौली की जनता से जुड़कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का हिसाब किताब पिछले 5 वर्षों में महरौली के लिए रहा है। देखिए अंदर की तरफ पूरा बाजार ये है और थोड़ा और अंदर जाएंगे तो इसमें रहने वाले स्थानीय लोग भी नजर आएंगे। फिलहाल यहाँ पर चलते फिरते लोगों से ही बातचीत के जरिए जुड़ते हैं और जानते हैं कि महरौली में कैसा काम हुआ है। तो यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, बाकी कुछ महिलाएं हैं। जगह जगह गड्ढे, कमर में भी देखो दर्द हो गया है सब चलाते चलाते। अच्छा, यानी व्यवस्था इतनी ज्यादा लचर है? बहुत ज्यादा। मैं कहता हूँ सारा पैसा ये इधर उधर खर्च करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करो ना, पब्लिक की सुविधा के लिए खर्च करो। फ्री में देने की क्या जरूरत है? 2100 देंगे, 2500 देंगे, 3200 देंगे। रिक्शे वाले से बात करो आप कि भाई यहाँ तक जाना है, 200 रुपये लेगा, वो गरीब है। अच्छा। और दिन में अगर 10 चक्कर लगा लिए तो कितने हो गए? लेकिन रिक्शे वालों तो खुद ही कह रहे हैं हमारा रोजगार खत्म हो गया, क्योंकि बस में रोजगार तो इसलिए खत्म हो गया ना जी कि यहाँ जाना है 200 रुपये लूंगा। आप यहाँ रिक्शा पकड़ लो और ये कहो यहाँ तक छोड़ दे, 150 रुपये लूंगा। ये है चक्कर। भाई पैसे जायज मांगो ना। तो रोजगार बहुत है दिल्ली में, तो रोजगार के लिए देखो जगह जगह रेहड़ियाँ खड़ी हैं। ये रोजगार क्या है? वैसे मोदी जी ने भी बहुत कुछ कहा है कि दिल्ली की जनता को इस बार देने वाले हैं। देखो मेरी बात सुनो जी, वैसे तो सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से चलती हैं, लेकिन बीजेपी ने जो सुधार किया है ना वो किसी ने नहीं किया। दिल्ली की तरफ तो पलट के भी नहीं देखा बीजेपी ने। बीजेपी ने क्यों? क्या कर दिया? बहुत कुछ कर दिया। बीजेपी ने तो सारा देश सुधार दिया। देश सुधार दिया। हाँ जी। राजधानी तो वंचित ही रह गई। 500 साल पुराना विवाद सुलझा दिया, राम मंदिर बना दिया। इनसे बना। ये पानी भरा पड़ा, देखो सही से। पानी भरा पड़ा है और क्या देखो, तो पीने का ज्यादा पानी आ रहा होगा। यहाँ ज्यादा पानी का है ही ना, पानी पीने का तो कोई पीने का पानी तो है ही ना। दिल्ली में कहाँ है? अभी गर्मी पड़ेगी पानी ना मिले एक बोतल ही। दिल्ली में तो लेकिन भैया फ्री पानी है। कौन कह रहा फ्री पानी है? हर जगह पूरी दिल्ली के कोई फ्री पानी ना। सब फ्री वाला नहीं देता है, क्यों? जहाँ किराए पे लेता है इंसान, एक तो डबल लेता है किराया। लेता है ना, एक तो बिजली बिल तो डबल लेते हैं, सरकारी तो है ही नहीं है। पानी के बिल तो अलग से ही लेते हैं। कौन कहाँ पे फ्री है बताना? फ्री नहीं है, कहीं फ्री नहीं है। अच्छा, और शिक्षा तो अच्छी है। हाँ, शिक्षा तो बहुत अच्छी है, मतलब कोई भी निकलता है माँ बहन करके बात करते हैं। रास्ता देखो यहाँ पे कितना अच्छा है, और क्या बोलो, बस वोट मांगने के लिए सब लोग आ जाते हैं। महरौली की जनता थोड़ी सी परेशान है रास्तों से, तो यहाँ पर और भी। भैया आप बताइए कैसी कंडीशन है अभी पिछले 5 सालों? सबको दिखाई दे रही कैसे हाल है इसके। पूरी महरौली में पानी पानी भरा पड़ा। पानी भरा हुआ है। हाँ, जगह जगह पानी है। बाकी दिल्ली में काफी मेन जगह मानी जाता है महरौली। तो जिला है महरौली, वो तो बात ठीक है आपकी। बाकी इसमें जैसा काम होना चाहिए ऐसा हो रहा नहीं है ना। काम होगा तो सब चीज़ बदलेगा। अभी सारे में पानी, हल्की सी बारिश में पानी पानी हो जाता। सब जगह तो सारी सरकारें जितनी भी आ रही है
सब अपना पेट भरने के लिए आती है और कुछ नहीं करती। पब्लिक जैसी पहले थी कांग्रेस की सरकार में, आज भी ऐसी है। बीजेपी की सरकार चल रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। पहले भी ऐसी परेशान थी, आज भी ऐसी परेशान है। अब तो कोई नया चेहरा आया तो बेहतर है। महरौली कैसा है, बढ़िया है या महरौली बहुत अच्छा है। अच्छा है? व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं एकदम अच्छी हैं हमारे लिए तो। अच्छी हैं? सड़कें खराब हैं या सही से? नहीं, आप सड़कों की हालत देख सकती है, बहुत बढ़िया सड़कें हैं। अभी पीछे ही तो रिपेयर हुई हैं एकदम। अच्छा, कितने टाइम पहले? मेरे ख्याल से साल भर हो गया है। साल भर? हाँ, साल भर हो गया है। नहीं तो ये वाली तो बनी हुई है। पूरी गंदी सड़क है। महरौली और किशनगढ़ का कितने करोड़ का लोग पास हुआ है लेकिन बनती नहीं है। पानी भरा है तालाबों के पास, ना यहाँ पानी आता है, ना सड़कें, गड्ढे पड्डे सब गंद मचा रखा अभी ये झूठ क्यों बोल रहे थे? है। उनको पूछो झूठ क्यों बोल रहे हो। सड़कों की पूछ रहे हो, सड़कों की हालत ये रही है मैडम, हम ये कह रहे हैं। आप रियल की बात करें, चीजें सामने रियल ये है, रियल ये है। बैकग्राउंड में क्या है, अब कहीं और की आप लोकेशन की पूछेंगे तो वो किस विधानसभा में आ रहा है, कौन किसका नेता है, वो हम क्या जाने हैं। आप यहाँ की तीनों गलियाँ चले जाओ, तीनों गलियाँ चले जाओ, अगर गड्ढे पानी नहीं मिला आपको तो बताना यहाँ आके आप। सामने बता तो रहा हूँ, पूरी रियलिटी आपको भी दिख रही है। कितना पानी है, चलने में देखो कितनी दिक्कत होती है। इस साइड चले जाओ, पूरे किशनगढ़ वार्ड में घूमो आप। चलो ये तो सड़क की और नाली पानी की बात हो गई। और क्या इसके अलावा बेसिक नेसेसिटी में और क्या आता है, यही आता है। और हमें तो यही चाहिए ना, सड़क, बिजली, पानी। रोटी भी होती है, रोटी तो पहले भी मिल रही थी, अब भी मिल रही है, वो तो काम ही है। रोजगार। हमें तो खैर उसकी जरूरत है नहीं, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। और एक वो जो कहते रहते हैं यमुना साफ होनी थी तब वोट मत देना। हाँ। मैंने लास्ट टाइम दिया था कि यमुना साफ हो जाएगी, अब नहीं हुई। उन्होंने कहा था वोट मत देना मुझे। तो ये तो पहले भी सरकारों ने दावेदारी की थी, अभी कोई ऐसा यमुना साफ कराने का मुद्दा बहुत स्पष्ट तो कोई नहीं कर पा रहे कि हो जाएगी। पर इन पे भरोसा था ना मुझे, ये करवा देंगे। केजरीवाल जी को था पर खरे नहीं उतरे। नहीं, तो फिर कौन लग रहा है विकल्प में? अब देखो, अभी तो ऐसे कुछ बता नहीं सकते। कल बीजेपी वालों का ज्यादा लग रहा है मुझे, यहाँ से खड़े हैं। तो यहाँ देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल महरौली और महरौली की पतली संकरी चौड़ी गलियां और उनकी व्यवस्था। तो इन व्यवस्थाओं के बीच में जो जनता है वो कैसे विचारों को साझा कर रही है, स्थिति को बता रही है, वो हम फिलहाल इस रिपोर्ट के जरिए आपको दे रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ेंगे और एक लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, जानेंगे कि क्या है मतदाताओं के बीच। महरौली विधानसभा में थोड़ी और आगे आ चुके हैं। अभी आप मेरे पीछे एक स्मारक देख रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी ये चीज़ बताई थी कि दिल्ली में ऐसी कई पुरानी स्मारकें हैं, इमारतें हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली जानी ही जाती है अपने एक पुरातन या फिर आप कह सकते हैं कि जो पुराना इतिहास है उससे, जहां पर बहुत ज़्यादा किले हुआ करते हैं और कई सारी स्मारकें हुआ करती हैं जिनका संरक्षण किया जाता है। लेकिन इन संरक्षण के बीच में जो दिल्ली के लोग हैं उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो किस हद तक पहुंचाई जा रही हैं, इस पर कहीं ना कहीं पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि अब चुनाव भी है। अभी मैं सराय में हूं और सराय जो है ये महरौली विधानसभा में ही आता है, तो यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमरदीन है। अच्छा उमरदीन जी, किस तरह का काम जो है आपके सराय में हुआ पिछले 5 वर्षों में? पहले पिछले 5 वर्षों में तो नहीं हुआ मैम, 2.5 साल के अंदर काम हुआ है। पूरा महरौली का रोड टूटा हुआ था, ये अब बनवाया है इन्होंने, महेंद्र चौधरी जी ने, और दिन रात लग के। और नालियों का काम रेगुलर चल रहा है यहाँ पर। काम में तो अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हो रहे हैं काम, पहले नहीं हुए हुए थे। क्योंकि पहले 10 साल से ये सड़कें टूटी हुई थी पूरी की पूरी, तो नहीं बनी थी, वो उसने अब बनाई है महेंद्र चौधरी ने। विधायक कौन है यहाँ पे? यहाँ पे नरेश यादव जी थे, उन्होंने कुछ नहीं कराया। वो तो एक बार जीत के चले जाते हैं, आते हैं तो पता ही नहीं लगता उनको आए नहीं आए, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए। तो सड़कों का निर्माण तो वैसे विधायक के उसमें था। ये विधायक जी ने 5 साल तक कंटिन्यू पूरा रोड खुदवा के छोड़ दिया, वो रोड बना ही नहीं दोबारा से। लोगों के हाथ पैर टूट गए, स्कूटियां गिर जाती थी। अब जब से काउंसलर बने महेंद्र चौधरी जी, वो लगा था ना, क्या था वो G20, उसके चक्कर में महेंद्र जी ने पूरे रोड बनवाए।
तब ये जाके रोड बने हैं मेहरौली का। हाँ, तो अल्टीमेटली मैडम ऐसा है कि जब तक ये नरेश यादव जी थे तब तक यहाँ पे वो विधायक थे, तब तक ये कोई काम हुआ ही नहीं है। रोड भी कोई खोदी चली गई, अभी भी आप देख रहे हो सारी सीवर इधर उधर बह रही है, मतलब जो है मतलब अभी रिसेंटली आज 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेहता चौक है मेहरौली में, अब वहाँ पे सीवर का कोई पाइपलाइन दिखा रहे हैं, डाल रहे हैं करके, मतलब कि अब अल्टीमेटली वो आ गई है, चुनाव आ गई है इसलिए करके, मतलब जो है वहाँ से तो बहुत सारी इश्यूज हैं यहाँ पे। ड्रेन का इशू है, आपका सीवर का इशू है, इस टाइप रिजल्ट वैसे क्या है पिछले 5 वर्षों का? अच्छा रहा, बेकार रहा? मतलब ठीक ठाक नहीं है, ठीक ठाक नहीं है। सारे देखो, सारे नली सब टूटा हुआ, कहाँ सब नली जाके देखो सब टूटा हुआ, कहाँ झूठो एक कर रहा है, नहीं कोई नहीं कर रहा। नरेश यादव 10 साल से जीता, कोई काम नहीं किया। एमएलए बन के 10 साल से जीता, कोई काम नहीं किया, काम नहीं किया, कुछ नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री तो कर रहे हैं ना। मुख्यमंत्री किया, वो भी अब देखो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम कहते हैं क्या केजरीवाल क्या किया, माहौल के लिए क्या, कहाँ के लिए क्या किया। हम मसीहा तो सभी हैं जी, मोदी जी भी हैं, केजरीवाल जी भी हैं, हमारी जो सभी हैं। जब सरकार हमें सड़कें दे रही है, पानी दे रही है, बिजली दे रही है, जो भी गवर्नमेंट है वो मसीहा ही है। वैसे लेकिन अब इन्होंने तो कह दिया कि केजरीवाल जी ने तो कुछ किया नहीं है खास। नहीं, बहुत कुछ किया है मैडम, किया है। हाँ जी। कांग्रेस को लेकर क्या विचार है? कांग्रेस को मैडम लेके कांग्रेस ही रही है, पहले तो 70 साल राज करा है कांग्रेस ने, भी काम तो करे ही है देश में, लेकिन अब क्या है कि इनके पास बड़ा नेता कोई है नहीं फिलहाल। भाई साहब आप ही बताइए, भाई साहब कह रहे हैं कि ईमानदारी से कांग्रेस के समय में ही काम हुआ था, उसके बाद तो सब ऐसा ही हुआ है। ऐसा है मैम, काम तो करने को क्या है कि काम तो ऐसा होता है कि टाइम आता है तो सब आते हैं जी हम करेंगे और हम करेंगे। काम हुआ है कांग्रेस के टाइम पे, भाई साहब सही कह रहे हैं, काम हुआ है और कुछ काम अब हुआ है आगे, जो महेंद्र ने करवाया है, थोड़ा सा गली नाली वगैरह बनवाई है जो अब हुआ है काम आगे, पहले कभी इतना काम नहीं हुआ है। तो आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी ने, लेकिन पार्टी पे तो आरोप इतने ज्यादा चल रहे हैं कि लगता नहीं है कि कुछ मतलब आप ये बदलाव मैडम। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। जब से निगम पार्षद आया सारी रोड वोड जो ही बनी है। अरे लेकिन अंकल जी ये बताइए ना, जैसे आप कह रहे हैं कि निगम पार्षद ने रोड बनाई, दायित्व तो विधायक का बनता था। नहीं, विधायक और वो दोनों एक ही पार्टी है ना, दोनों बड़ा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिलजुल के काम कर काम का काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, काम में कोई दिक्कत नहीं है, सब कहने की बात है, ये तो अपोजिशन वाले हैं कहते ही हैं। 15 साल पहले रोड बनता था, जब से ये आया ना खुजलीवाल, तब से नाश हो गया दिल्ली का, हमारी मेहरौली का। एक भी गलियां ढूंढ लो, सारी गंदी गलियां हैं। और बोलो, आपस में मतभेद है क्या? नहीं मतलब जो अच्छा करेगा वही तो बोलेंगे ना, जो नेता अच्छा होगा उसके बारे में बोले, हमारा कोई रिश्तेदार थोड़ा, कोई हमारा दुश्मन थोड़ा है। अगर अच्छा करेगा तो अच्छा ही बोलेंगे ना उनके बारे में। आप लोग एक ही जगह पे रहते हैं ना? हाँ, एक ही जगह पे रहते हैं। वो कह रहे रोड अच्छा है, आप कह रहे खराब। रोड बहुत बढ़िया। देखो आप खुद देखोगे जब पता चलेगा, इनके कहने से क्या है। इनको तो पैसे देता है सबको, वो हमें पैसे थोड़े मिलते हैं, जो हमें दे भी तो हम ले नहीं। चलिए, तो ये दिल्ली की जनता है और मतदाता है, इनके बीच में हलचल बेशक तेज है लेकिन अंदाज भी बहुत ज्यादा गर्माहट भरा नजर आ रहा है। और बढ़ेंगे इस मेहरौली विधानसभा में और जानेंगे मतदाताओं के बीच का हाल। आइए मेरे साथ। तो अब मेहरौली विधानसभा में थोड़ी और आगे आ चुके हैं। आपको बता दूं कि अभी मैं मेहरौली विधानसभा की जो मेन बाजार है मेहरौली की, वहां पर हूं और जिस जगह अभी हम खड़े हैं ये सब्जी बाजार वाला रोड है। आप ये देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में कि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो ऊपर ढलान की तरफ है, क्योंकि मेहरौली एक दिल्ली का ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि पहले पहाड़ी जैसा हुआ करता था, कटकर जो ये जगह है उसकी बसावट हुई। आसपास में आप देखते हैं कि कुतुब मीनार की जो तस्वीर है वो यहाँ की पहचान मानी जाती है और कई सारी जो स्मारकें भी इस क्षेत्र में आसपास है वो यहाँ की पहचान मानी जाती है। लेकिन इन स्मारकों के बीच में, इमारतों के बीच में ऐसी कुछ जगह भी हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चलता फिरता ये बाजार है। अब यहाँ के जो लोकल है इनसे हम जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे मेहरौली? मैं जन्म से यही हूँ, 1955 का जन्म है मेरा।
अच्छा, तब से आप यहीं पे रह रहे हो। महरौली में जैसे ये ढलान वाली सड़कें हैं, वैसे इनका क्या कारण है, ऐसे क्यों? ऐसा है जी, ये 10 साल से महरौली में कोई काम नहीं हो रहा। सब सड़कें टूटी हुई हैं, नालियों का बुरा हाल है। और पहले एक कांग्रेस का सदबीर था, उसके टाइम में थोड़ा बहुत काम हुआ है, उसके बाद कोई भी काम नहीं हुआ। हमारी एक वार्ड नंबर 3 में गली है, आप वहाँ जाके देखो, 50 दफ़ा बीजेपी वालों को भी कंप्लेंट करी, 50 दफ़ा आप आदमी वालों को भी करी। इतना पानी है, 1.5 फुट। हाँ भाई साहब, आप भी यहीं के? हाँ जी, मैं भी यही का हूँ, महरौली का। सड़क के अलावा और क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ सड़क के अलावा सड़कें तो खैर है, यहाँ पर कुछ टूटी फूटी सड़कें हैं और मतलब थोड़ा बहुत लिपा पोती उस पर हो जाती है, लेकिन वो इतने दिन चल नहीं पाती। अच्छा, अभी बयानबाजियां काफी चल रही हैं। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ जुमले दिए हैं, काम कुछ नहीं हुआ है, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने सिर्फ खाली लोगों को एक झांसा ही दिया है, कुछ कर नहीं पाएगी दिल्ली के लिए। देखिए, कुछ काम तो खैर थोड़ा बहुत काम तो खैर हुआ है आम आदमी का, ये नहीं कि सारे हुआ, लेकिन थोड़े बहुत तो हुआ है। हाँ जी। कितने खरे उतरे केजरीवाल जी? नहीं, खरे तो देखो इतने हुए नहीं, ज़्यादातर तो उनको मतलब गालियाँ खानी पड़ रही हैं। गालियाँ ही खानी पड़ रही हैं। हाँ जी। तो काम तो कर रहे हैं, फिर गालियाँ क्यों मिल रही हैं? बस गालियाँ, बस अपोजिशन है कुछ, मतलब यहाँ पर वो भी है कि कुछ लोग यहाँ पर मतलब बीजेपी का भी गढ़ है यहाँ पर, बीजेपी के भी यहाँ पर पार्षद रहे हैं और वो रहे हैं, और कांग्रेस के भी इक्की दुक्की बार रहे हैं। जब तक वो सतबीर सिंह जी थे तब तक तो ठीक था। अब पुष्पा, कांग्रेस का कार्यकाल याद आता है कि नहीं? हाँ, याद तो सबको ही आता है, कांग्रेस का भी आता है, बीजेपी का भी आता है, और अभी पार्षद यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हैं, और अब देखते हैं एमएलए। इस बार कैसा चांस है, टकराव है या नहीं? टकराव तो देखो है, लेकिन 50-50 है, कुछ कह नहीं सकते। जो प्रत्याशी, जो विधायक यहाँ पर हैं या जो कैंडिडेट्स उतारे जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं में कमी है, इस वजह से काम? बिल्कुल जी, बहुत ही ज़्यादा कमी है। ये सोच समझ के कैंडिडेट कोई खड़ा नहीं करते, जैसे भी आते हैं अपना जो भी है अपनी मर्जी से सब, जैसे कह लो कि महरौली आने वाले टाइम में 10 साल पीछे हो चुकी है जब से आप आदमी आई है। हाँ जी, पहले कांग्रेस का था, यहाँ पे कांग्रेस के राज में थोड़ा बहुत काम हुआ है, मगर इम्प्रूवमेंट हुई है, मगर अब तो ऐसा लग रहा है कि 10 साल और पीछे चली गई है जब से आप आदमी आई है। पीछे जाने का कारण क्या लगता है? कारण ये है कि कुछ काम ही नहीं हुआ जी, पूरा रोड तबाह है, हर चीज़ बिल्कुल किसी तरह से कुछ काम हुआ ही नहीं है। नाली बंद है तो वो कंटिन्यू बंद है, कोई आता नहीं है, जब तक आप 10 बार जाओ ना, या कुछ बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो सुधार की कोई अपेक्षा किसी सरकार से? देखो, उम्मीद तो ये है कि जितना आप तो मुश्किल ही है, जैसे कांग्रेस हो गई या बीजेपी, दोनों में से कोई ना कोई जरूर आएगा यहाँ पे, ये 101% श्योर है। आप भी नहीं होगा, बीजेपी का ज़्यादा जोर है देखा जाए तो। बीजेपी का? हाँ, ज़्यादा जोर है। वैसे देखा जाए पीछे से हम देखा जाए तो हाथ का हिसाब से पूरा जोर होना चाहिए। अच्छा, लेकिन बीजेपी पे तो ये कहा जाता है कि दिल्ली के लिए एक तो बीजेपी ने कुछ किया नहीं, और दूसरा ये भी कि बीजेपी अमीरों की पार्टी है, गरीब से तो कुछ लेना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बीजेपी की बात करेंगे तो आप बाहर जाके देखिए कितने अच्छे फ्लाईओवर है। नितिन गडकरी जी का जो काम है फ्लाईओवर का, कोई कर ही नहीं सकता। जो धारा हटाई है, इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे अच्छी प्रॉब्लम तो ये है कि धारा हट गई है, सारा रोजगार बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगा, और इससे जनता को और क्या चाहिए? बस वो फ्री के चक्कर में रह जाती है जनता। अच्छा, इनका कहना है कि जनता दिल्ली की फ्री के चक्कर में रह चुकी है। डबल इंजन की सरकार होगी तो जैसे देश की काया पलट रही है, दिल्ली की भी पलट सकती है। सच्चाई है इसमें? अब हम क्या कर सकते हैं, बताइए, तो सरकार के हाथ में है। सरकार के हाथ में है जी। लेकिन अब वोट देकर जितवाते हैं, सरकार बनाते हैं, काम सरकार कर रही है या नहीं? मतलब जितनी ईमानदारी से आप वोट डालकर आते हैं। कुछ काम हो रहे हैं, कुछ बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। जैसे रोड हो गए, सीवर हो गए ऐसे, और बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, इनका कोई निपटारा नहीं हो रहा है। बाकी सब कुछ चल रहा है अपनी जगह। तो बेरोजगारी पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है, और केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी देंगे, मौका देंगे, और अभी कांग्रेस ने भी एक स्कीम निकाली है युवाओं के लिए। कहा जा रहा है कि भत्ता दिया जाएगा मासिक 8,500 रुपए। सब बकवाद है, ना कांग्रेस ने कुछ दिया है, ना होगा। खाली जो हो गया लेडीज के लिए किराया फ्री इतना हो रहा है, कुछ नहीं किया आज तक।
इससे आगे कुछ होगा? कुछ नहीं किया हुआ, क्या हुआ बताइए। जहाँ बीजेपी ने काम किया है वो धुआंधार हुआ है। जहाँ भी किया है बीजेपी ने, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। बताओ कहाँ हुआ है? जनता चिल्ला रही, कहाँ कहीं मकान है, रोड है, पानी क्या हो रहा है, तो पानी के बिल जा रहे हैं, बिल जा रहा है, वो जा रहा है, अच्छा खर्चा दूना उना क्या किया है? जहाँ बीजेपी की सरकार होती है वहाँ काम तो होता है, कम हो या ज्यादा लगन दानी पूरा होकर रहता है। और यार मेरी कांग्रेस चल रही, क्या हुआ बता। मैं साफ कहता हूँ यार, डरने वाली बात क्या है? लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो सिर्फ इतना ही कहती हैं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बीजेपी तो उन्हीं के लिए काम करती है। किसके लिए नहीं? बीजेपी ने जहाँ काम किया चैलेंज से काम किया, उसको छोटा गरीब अमीर कुछ नहीं है, उसको काम से मौका क्यों नहीं मिल पा रहा है? मालूम, जब सरकार ही नहीं है बीजेपी तो मौका कहाँ से मिलेगा? सरकार आएगी तो काम भी होगा। बीजेपी सरकार है बीजेपी दिल्ली में नहीं है, नहीं, लेकिन मौका भी तो आएगा। तो जब बीजेपी सरकार आएगी तो वो काम तभी तो करेंगे। जब सरकार ही नहीं तो काम कहाँ से करेगी बीजेपी? केजरीवाल आज चलाया, बताइए क्या सेवा टिकट फ्री होने के अलावा क्या कर दिया जेंट्स के लिए? क्या किया था बोलो? खाली भटकाना के 5,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा, जनता को भड़का दिया। आज ये फ्री क्या फ्री हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, सब बकवादबाजी में। इनसे पूछते हैं, आपके क्षेत्र में कैसा काम चल रहा है? यहाँ पे सही नहीं चल रहा। सही नहीं चल रहा? नहीं। कैसे, क्या क्या हो रहा है? बहुत गंदगी है, क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ भी काम नहीं कर रहे। महरौली में हर चीज की कमी है। लेकिन केजरीवाल जी ने तो कहा है कि दिल्ली एकदम चमक गई है 10 सालों में। पहले से कुछ ठीक है, इतना ठीक नहीं है जितना होना चाहिए। महिलाओं के लिए तो अच्छे विचार कर रहे हैं। हाँ, महिलाओं के लिए तो अच्छे विचार है, मगर करे तो नहीं है ना अभी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि बस एक बस की यात्रा फ्री दे दी, इससे आगे कुछ नहीं करेंगे। उससे आगे कुछ है ही नहीं। 2100 रुपए भी तो देने वाले हैं। अभी दिए तो नहीं है ना, जब देंगे जब तो विश्वास है देंगे नहीं देंगे? अभी कोई पता नहीं है, जीतेगा जब तो देगा वो। मान लेकर जीत जाए तो वो अपने अपने को देगा, फिर आगे तो कुछ करेगा ही नहीं। अपने अपने को? हाँ, अपने अपने को देगा। लेकिन आम पार्टी है ना, आम लोगों को देंगे। हाँ, आम लोगों को देंगे, कह तो रहे हैं, आप करें जब तो विश्वास करेंगे हम। हाँ, अब वोटिंग का समय आ गया तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा पहले ही। हाँ हाँ। तो देखिए ये जी, तो ये आप महरौली की जनता के साथ में देख रहे थे केजरीवाल जी जिस तरह से काम कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से। अब बीजेपी भी कह रही है हमें मौका चाहिए, कांग्रेस भी एक समय पर रह चुकी है, इस बार चांस मांग रही है। हलचल क्या है महरौली में? मैम देखी जाएगी, वो तो किसको करना है। गंदगी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, एक तो कुछ गंदगी साफ नहीं है बिल्कुल। अच्छा, नाली देखो कैसे बहती रहती है यहाँ पर, कूड़ा बहुत ज़्यादा, एक तो रोड सही नहीं बन रही बिल्कुल। हमें तो इस चीज़ में दिक्कत है बस। सड़कें नाली तो ब्लॉक है, लेकिन जैसे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा, स्कूल, ये सब अभी मैम ऐसी है, हर जगह ऐसी है अब तो। वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है किसी की। वहाँ पे भी सुनवाई नहीं है। हॉस्पिटल भी ऐसी है। तो ये जो आप स्थिति बता रहे हैं, इनमें सुधार की उम्मीदें क्या लग रही है, कब तक हो पाएंगी? मैम इसको हम नहीं बता सकते, वो तो सरकार ही बताएगी ना कब सुधार करेगी, वो हम तो नहीं बता सकते। तो देखिए, आप महरौली विधानसभा की जो जनता है उससे ये जान रहे थे कि आखिर इस विधानसभा में जो मतदाता हैं उनके बीच में क्या विचार है। फिलहाल काफ़ी मिला जुला जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ से जानने को मिला। एक बार फिर मुलाकात होगी किसी और अगली विधानसभा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं रिया राय, सहयोगी शूरवीर के साथ टोरल टीवी पर।